दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो शायद आप सबके काम की है और आप बहुत समय से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि रोड महासभा के चुनाव जल्दी हों। आप कुछ लोग जुड़ें ताकि मैं अपनी बात स्टार्ट कर सकूं। आप इस बात को थोड़ा गंभीरता से और थोड़ा ध्यान से सुनिए, कमेंट भी कीजिएगा और जो आपके मन की बात हो वो ज़रूर बताइएगा। मैं 5-10 मिनट आपके लूँगा और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूँगा। दोस्तों, मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है और जो भी हमारे सूत्र हैं या जो भी जानकारी है वो अपने लोगों के द्वारा ही है। लेकिन मैं नाम लेके किसी आदमी को बिना बात की टीआरपी नहीं देना चाहता। ना मुझे कन्फर्म है, कुछ लोग हैं और इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी इन्वॉल्व है। जैसा आपको पता है कि रोड महासभा कोई एक छोटी संस्था नहीं है, बहुत बड़ी संस्था है और इस संस्था का जो चुनाव है, इस संस्था का जो पदाधिकारी बनते हैं, प्रधान बनते हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से हर जगह इम्पैक्ट डालते हैं। पिछला जो कार्यकारिणी थी, जो चुनाव हुए थे, आप सब लोगों ने अपने हिसाब से कुछ अच्छे लोगों को चुन के भेजा। सभी अच्छे लोग थे, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता क्योंकि जो समय बीत जाता है उसके बारे में ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए और प्रेजेंट में हम क्या बेटर कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, जिसका प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़े, हमारे समाज पर पड़े और समाज में जो फैली कुरीतियां हैं या जरूरी काम हैं वो हो सके। दोस्तों, पिछला जो कार्यकारिणी थी, करने को बहुत कुछ कर सकती थी, बहुत सारे काम हुए भी हैं जिनकी अगर आप चाहें तो मैं आपको लिस्ट भी बता सकता हूं। लेकिन हर आदमी की अपनी एक परसेप्शन होती है, हर आदमी किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ है और ये जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं एक योग्य आदमी को चुनने के चुनाव नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कई बार योग्य व्यक्ति भी आ जाता है। हमारे समाज के जितने भी 1958 से लेकर आज तक प्रधान हुए हैं, सभी का जो योगदान रहा वो बहुत अच्छा रहा और सभी ने अपने योग्यता के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से सभा का काम करने की अच्छी कोशिश की। कुछ लोग कहते हैं कि ये सभा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक संस्था है, लेकिन दोस्तों समाज और राजनीति कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं। हम अपने हिसाब से सोच सकते हैं और हर आदमी सोचने के लिए स्वतंत्र है, अपने विचार देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ विरोध की भाषा ही जानते हैं, विरोध ही करते हैं, जिससे इस संस्था का कहीं ना कहीं नुकसान होता है। दोस्तों, जो पिछला जो कार्यकारिणी रही, क्योंकि अब तो हम उसको पिछली कहेंगे क्योंकि कार्यकारिणी के सभी सदस्य ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं और ये जो इस्तीफा दिया गया, मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। ये सिर्फ इसलिए दिया गया, इसका कोई और मोटिव नहीं था, क्योंकि समाज में एक भ्रांति फैल चुकी थी। भ्रांति नहीं, ये एक सच्चाई भी थी कि जो कार्यकारिणी थी उसके जो सदस्य थे, 21 सदस्य थे, वो आपस में एक तालमेल नहीं बिठा पाए। कमी किसी की भी हो, उन कमियों को निकालने का समय नहीं है, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं प्रधान जी का भी और उनकी उस कार्यकारिणी का भी कि उन्होंने समय पर एक निर्णय लिया और सभा के चुनाव अच्छे से हों, किसी तरह का कोई प्रेशर ना हो, इसलिए इन सब लोगों ने मिलकर ये एक निर्णय लिया और समाज हित में ये एक इस्तीफा दिया। दोस्तों, काम बहुत हुए और इन कामों को आपने मीडिया पर भी देखा, बहुत सारे लोगों ने इसमें कहीं ना कहीं अपनी इन्वॉल्वमेंट भी रखी। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, एक लिस्ट देखें और शुरू से लेकर आखिरी तक देखें तो बहुत सारे काम हुए, मिलजुल कर भी हुए, कुछ अकेले भी हुए। महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए एक शुरू में प्रोग्राम चलाया गया जिसमें बहुत सारी हमें सफलता भी मिली, बहुत सारे गाँव में प्रोग्राम किए गए। देखिए दोस्तों, मैं ना तो इस महासभा का मेंबर था,
और ना ही मेरी कोई इस तरह से इसमें कोई पार्टिसिपेशन हो सकती थी, लेकिन एक सामाजिक प्राणी होने के नाते और कहीं ना कहीं मैं मीडिया से भी जुड़ा हुआ हूँ, अपने विचार आप लोगों के साथ हमेशा साझा करता रहता हूँ। कुछ लोग मेरा विरोध भी करते हैं, कुछ लोग पक्ष की बात भी करते हैं। देखिए, ये अपने अपना सबका थिंकिंग है, अपना अपना विचार है, इस पे किसी को थोपा नहीं जा सकता। लेकिन हर आदमी को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से समाज के लिए अगर उसके पास समय है तो कार्य जरूर करना चाहिए। जहाँ तक रही बात मेरे अपने इलेक्शन लड़ने की, कुछ लोग इस मामले में बहुत गलत टिप्पणियां भी करते हैं, कुछ लोग सही भी करते हैं। मेरा अभी तक इस मामले में कोई भी इन्वॉल्वमेंट का कोई मूड नहीं है। हाँ, डेलीगेट का चुनाव लड़ने की अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा और आपने अपना आशीर्वाद रखा तो कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों, चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं और महासभा ने क्या क्या कार्य किए और क्या कार्य नहीं हो पाए, ये एक सोच का विषय है। इस बारे में कभी दोबारा से आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे। दोस्तों, इन सभी लोगों ने 21 के 21 लोगों ने एक मत होकर, इनके आपस में कुछ भी पहले डिफरेंस रहे हों, लेकिन मैं प्रधान जी की भी बड़ी तारीफ करता हूं कि उन्होंने समय रहते एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये डिसीजन पहले क्यों नहीं लिया। दोस्तों, अगर इस तरह से डिसीजन लिए जाने लगे तो कोई भी प्रधान एक दिन भी कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि विरोध कुछ लोगों का विरोध करने की कुछ लोगों को आदत होती है और उस आदत से वो मजबूर भी हैं। और यही सिलसिला इससे पहली जो कार्यकारिणी बनी थी उसमें भी चला, लेकिन उस कार्यकारिणी का जैसे प्रधान जी ने जब उन्होंने रिज़ाइन किया, सब लोगों के सामने ये स्वीकार किया कि काफ़ी अच्छे कार्य, चाहे वो धर्मशालाओं का नवीनीकरण हो और बहुत सारे हुए। इस कार्यकाल में भी मुख्यमंत्री जी को भी बुलाया गया, विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया गया। कुछ लोगों को इस मामले में भी परेशानी रही कि इसको क्यों बुलाया, उसको क्यों बुलाया। दोस्तों, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर हमें सब कुछ सोच समझ कर और अगले 10, 15, 20 साल में क्या उसका इम्पैक्ट समाज के ऊपर पड़ेगा, इस तरह के निर्णय लेने चाहिए। कुछ लोग असहमत हो सकते हैं और उनकी असहमति भी कहीं ना कहीं जायज़ है। हर व्यक्ति को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप कितना भी अच्छा काम कर लें, लोग कहीं ना कहीं आपकी बुराई जरूर करेंगे। तो दोस्तों, जब कार्यकारिणी इस्तीफा दे चुकी है और सभी लोगों ने मिलकर क्योंकि आपको पता है कि क्लास 1 ऑफिसर ही जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है वो नियुक्त हो सकता है। इससे पहले भी जो डॉक्टर मेवा सिंह टूरण जी थे वो 2 साल तक हमारे एडमिनिस्ट्रेटर रहे, प्रशासक रहे, लेकिन वही आपसे गुटबाजी और कुछ लोगों का उनके ऊपर जो नाजायज, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, प्रेशर अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपनी वोटों को लगवाने के लिए, यही एक मेन मकसद रहता है। इस तरह से उनका भरपूर उपयोग किया गया और वो मैं उनकी एक कमी मानता हूँ। इतने योग्य व्यक्ति होते हुए, इतने अच्छे शिक्षाविद होते हुए भी वो लोग कुछ जो एक गुलदस्ता गैंग था उसके बहकाव में आए और समाज का जो एक सिंपल सा निर्णय है, सिंपल सा कानून है जिसमें कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, लंबी वीडियो तो हो सकती है थोड़ी, लेकिन आप लोगों के जो डाउट्स हैं, क्लैरिफिकेशंस हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। मैं 2 मिनट में आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। देखिए दोस्तों, कानून नाम की भी कोई चीज़ है और जितनी भी ये सोसाइटी हैं ये एक एक्ट के अंडर आती हैं जो कि हरियाणा सरकार बनाती है। उसके बाद उसमें कुछ अमेंडमेंट्स उस एक्ट में सोसाइटियाँ अपने जो 11,000 हमारे मेंबर हैं उनकी सहमति से, अगर सब लोग सहमत हों तो कुछ अमेंडमेंट उसमें हम कर सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। और जो इस बार का एक इम्प्रेशन लोगों के ऊपर पड़ा कि इस सभा ने काम नहीं किए, दोस्तों बहुत काम हुए। सेक्टर 32 का जो प्लॉट था वो करीब करीब हमारे नाम हो चुका है, उसकी सारी किस्तें जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री जी को, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को अंजनथली में, अंजनथली भी हमारा एक पार्ट है, हमारे समाज की एक संस्था है, और सभी संस्थाएं अगर मिलजुल कर काम करें, जो चुनी हुई संस्थाएं हैं,
तो कहीं ना कहीं बेहतर काम हो सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी को बुलाया गया, संजय भाटिया जी को बुलाया गया, और बहुत सारे, अभी थोड़े दिन पहले गोगी साहब को बुलाया गया संघ में, उनसे भी एक दान लिया गया सभा के निर्माण के लिए। तो कोशिश तो बहुत हुई, बहुत सारे अच्छे कार्य भी हुए। रोड एम्प्लॉय एसोसिएशन है, उसने भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रोड महासभा के साथ मिलकर किया। और खिलाड़ियों के सम्मान की बात हो, जब भी खिलाड़ी कोई मेडल जीत कर आते हैं, कोई ऐसी बात होती है, तो जिस तरह से नीरज चोपड़ा जी का प्रोग्राम किया गया, अनगिनत प्रोग्राम ऐसे हुए हैं। आप अगर ये एक भ्रांति पाले बैठे हैं कि कुछ नहीं हुआ, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप इसमें मेरे साथ अगर आप चाहें वार्तालाप कर सकते हैं। देखिए, मैं पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं इस सभा का कोई मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, एक मीडिया पर्सन होने के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, कि जितनी चीज़ें आपके सामने पहुँचाई जा सकें, अच्छी चीज़ें पहुँचाई जा सकें, वो सारी की सारी पहुँचाने की कोशिश की। दोस्तों देखिए, एक पत्रकार होना, एक विश्लेषक होना, और जो बात सही है उसको आप तक पहुँचाना, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि एक पक्ष की बात करते हैं, दूसरे पक्ष की नहीं सुनते, तो लेकिन जो सही है मुझे लगता है कि उसको हम लोगों को बोलना चाहिए, बजाय इसके कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस मामले में ज़्यादा हम वो ना करें और सीधी बातें रखें। अब सभी लोगों ने मिलकर ये एक फैसला लिया था कि पहले जो अभी हमारे करंट में जिनकी पोजीशंस है, जो सरकार में पोजीशंस हेल्ड करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं डीसी साहब की परमिशन बहुत ज़रूरी होती है, ताकि वो एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर अपने काम के साथ साथ इस सभा को कुछ समय दे पाएँ। लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों से बात करने के बाद, क्योंकि सभी लोग शायद अपने रिटायरमेंट के पीरियड पर हैं, तो सरकार ने भी परमिशन देना उचित नहीं समझा, और उन लोगों ने भी समाज हित में देखते हुए एक अच्छा निर्णय लिया कि अगर हम इस कार्य के लिए सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं एक विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। और सभा का जो रिजाइन देने का एकमात्र कारण, होने को ये 3 महीने 4 महीने जो भी इनका 21 फरवरी तक का कार्यकाल है उसको कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने समाज हित में बहुत अच्छा निर्णय था लिया, और मैं प्रधान जी की विशेष तौर पर इस मामले में तारीफ करना चाहूँगा। कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और जब डीआर के सामने पेश हुए तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सबसे पहले डीआर साहब को सौंपा, और उसके बाद सारे के सारे कार्यकारिणी ने, सारे के मतलब 2-4 लोग हो सकते हैं जो उस दिन शायद वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, इन सब लोगों ने मिलकर वहाँ पर इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा दोस्तों अभी तक शायद स्वीकार नहीं हुआ है। और इसके बाद इन सब लोगों ने डॉक्टर समर सिंह, जो कि हमारे एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है अंजनथली में, बहुत प्रेम खेड़ा से हैं, बहुत ही सुलझे हुए और एक सामाजिक व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, उनको डीआर अपॉइंट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने के लिए डीआर साहब को एक चिट्ठी भी लिखी, और शायद मौखिक तौर पर बात भी की, और वो तैयार भी हुए। लेकिन फिर वही बात, राजनीति हर जगह आती है। कुछ लोग समाज में रह के काम नहीं करना चाहते, सिर्फ अपनी पोजीशंस का, या एक ऐसी मतलब एक क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा एक संशय क्रिएट करना चाहते हैं कि ये जो चुनाव हैं वो लेट हों, और उनको किसी न किसी तरह से इस सभा में एंट्री मिल जाए गलत तरीके से। दोस्तों एंट्री तो आपको तभी मिलेगी जब आप डेलीगेट बनेंगे, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके रिश्तेदारों से और कुनबे से, आपकी वोटों से आप डेलीगेट बने, वो भी गलत रहता है। अगर आपके अंदर योग्यता है, अगर आप 40 लोगों को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, चाहे आपकी वोट यूपी में जोड़ी गई हो, कहीं भी जोड़ी गई हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस सभा में डेलीगेट बनने के भी लायक हैं। तो आपको इन सभा से दूर रहना चाहिए, इन चुनावों से भी दूर रहना चाहिए, और आप जितनी भी सेवा कर सकते हैं निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, वो आप जरूर करें। आपको कोई रोकता नहीं है। आप जितने भी प्रोग्राम होते हैं आप उनके अंदर आएँ, अपने विचार प्रकट करें, लोगों तक सभा की अच्छी बातें पहुँचाएँ। लेकिन उस मामले में सारे के सारे लोग नदारद मिलते हैं, और राजनीति खेलने के लिए, पॉलिटिक्स खेलने के लिए, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कहीं कोर्टों के चक्कर काटते हैं, कहीं
कहीं और के चक्कर काटते हैं। अब जो कारण हो रहा है, अब ये हो रहा है कि इन लोगों को, कुछ लोगों को डर है, मैं नाम भी बताऊंगा, मुझे नाम भी पता है, और जो मौजूदा सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, वो ये लोग चाहते हैं, चाहे उसमें हमारे मंत्री हों, चाहे हमारे एमएलए हों, इन सब लोगों की मंशा यही है कि जो आने वाला जो प्रधान है, कोई वो एक ऐसा व्यक्ति बने, वो एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति बने जो हमारी करंट की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके इन्फ्लुएंस में रहे। लेकिन जैसा आप सब लोगों को पता है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठ जाता है उसको, देखिए राजनीतिक हर व्यक्ति है, राजनीतिक सोच हर व्यक्ति की होती है, और इससे कोई भी अछूता नहीं है, लेकिन फिर भी उस चीज़ का मिसयूज़ करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी की उसमें इंटरवेंशन भी करवाई जा रही है, कोशिश की जा रही है, और इन सब लोगों की कोशिश ये है कि शायद ये कोशिश है कि दूसरे समाज का कोई व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया जा सके। आपको क्या लगता है दोस्तों कि हमारे जो 11,000 वोटर हैं और हमारी जितनी भी जनसंख्या है, चाहे वो 10 लाख है, चाहे 12 लाख है, इसके ऊपर भी एक संशय है, और मैंने ये बात भी रखी थी, बहुत सारे लोग इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं कि हम लोगों को मिलकर, आप सब लोगों को मिलकर इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। कुछ एम्प्लॉइज़ इस काम के लिए, बहुत सारे बेरोजगार लोग बैठे हैं, उन लोगों को हमें नियुक्त करना चाहिए, और गांव दर गांव, वार्ड दर वार्ड, शहर शहर जो विदेश में बैठे हों, एक ऐसा डाटा तैयार करना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति जो कि 18 साल से ऊपर का हो, चाहे छोटे भी हों, कोई मतलब अगर हम प्रयास करें तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं। जब भारत सरकार पूरे देश की जनगणना करा सकती है तो हमारी जनगणना भी होनी ज़रूरी है। कौन किस पद पर है, एक डायरेक्टरी कहिए, डायरेक्टरी तो नहीं, मैं तो कहूँगा कि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है, ऑनलाइन एक्सेप्टेबिलिटी है, ऑनलाइन चीज़ें पॉसिबल हैं, सब लोग देख सकें कौन किस पद पर है, किसका कितना बड़ा कुनबा है, मतलब टोटल एक जनसंख्या का आंकड़ा, चाहे वो 10 लाख बैठे, 11 लाख बैठे, 12 लाख बैठे, 2 लाख बैठे। अब कई बार मैं सुनता हूँ, कई बार ऐसी पोस्टें देखता हूँ, कमेंट देखता हूँ, कुछ लोग तो अपनी मानसिकता से इतना ग्रसित हैं कि वो शायद ये भी बताने लगे हैं कि जो रोड समाज की संख्या है, जनसंख्या है, वो 1 लाख ही रह गई है। कुछ लोग इसको 15 लाख कहते हैं, 10 लाख कहते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप सब लोग सहयोग करें, सब लोग इस चीज़ के लिए एग्री हों, और कुछ इसमें पैसा खर्च करने की, अगर किसी के अंदर काम हमारे लिए करना जरूरी भी है। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं और इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे हिसाब से ज़्यादा हैं। कोई भी हम अगर हम काम करने चलें तो पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा उसके साथ जुड़ा रहता है। तो इन लोगों का ये प्रयास है, अब मेन तौर पर इसके लिए पूरे जोर लगाए जा रहे हैं, कानून की सहायता भी ली जा रही है, सिफारिशें भी की जा रही हैं कि किसी दूसरे समाज का व्यक्ति, जिस तरह से पहले हमारे एक ब्राह्मण समाज से एक व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक बनकर आए थे, लेकिन जो माहौल उन्होंने यहाँ पर देखा, क्योंकि ये चुनाव करना आसान नहीं है, इस चुनाव के लिए उस व्यक्ति को सामाजिक होना भी ज़रूरी है, भौगोलिक स्थिति की जानकारी होना भी ज़रूरी है। बाकी इस बार कोई ऐसा लंबा चौड़ा काम नहीं है। जो पिछले चुनाव जिस वार्डबंदी पर हुए थे, टोटल के टोटल चुनाव उसी वार्डबंदी पर होंगे। कोई भी एक वोट इधर से उधर नहीं लग सकती। सिर्फ जो 80 वोटें हैं, जो कि उस समय जिनकी उम्र पूरी नहीं थी, वो वोटें गलती से बन गई थी, वो 80 लोग उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करने। 300 वार्डों में 80 लोगों को वो करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, और इससे बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। और फिर भी अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरी एक वोट मेरे वार्ड में जुड़ने से, 2 वोट मेरी उस वार्ड में जुड़ने से मैं डेलीगेट बन जाऊंगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, और वो इस चीज़ के लिए कैपेबल तो ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, 40 लोगों को अगर आप काम करते हैं, आपने समाज के लिए काम किया है, समाज में आपकी कोई प्रतिष्ठा है, समाज आपके कहे पे चलता है, तो कोई मुश्किल नहीं है डेलीगेट बनना। आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको 40 लोगों को समझाना पड़ेगा। मेरी ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी लग सकती है कि जो पिछली बार 300 डेलीगेट बने वो सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रहे, उसके बाद किसी भी कोई वोटिंग हो, कोई
कोरम पूरा करने के लिए उनको बुलाया गया हो तो 100, 150, 120 या शायद इससे भी कम लोग किसी भी मीटिंग में नहीं पहुंचे। उसके बाद रणधीर सिंह जी ने आकर किसी न किसी तरह से जोर लगाकर, क्योंकि प्रशासक का कठोर होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज के बहुत बड़े चौधरी लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चुनाव जल्दी हो जाए, सर्वसहमति से जितने डेलीगेट बने वो बहुत अच्छा, और आप योग्य व्यक्ति को चुन के आए। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति हमारे समाज से बाहर का आता है तो मैं तो उसका खुले तौर पर विरोध करूंगा ही करूंगा। और आप लोगों से भी उम्मीद है कि जिस तरह से आपने पिछली बारी जो एक पंडित समाज से एक योग्य, देखिए वो योग्य हो सकते हैं, उनकी योग्यता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन हमारा समाज ये बात स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि किसी भी और समाज से कोई ऐसा व्यक्ति आए। मैं डीआर साहब से, मैं डीसी साहब से और मुख्यमंत्री जी से और उन अनजान और बेवकूफ़ लोगों से भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस मामले में आप टांग ना अड़ाएं तो अच्छा रहेगा। और किसी अपने ही समाज से डॉक्टर समर सिंह जी एक बहुत अच्छा चुनाव हो सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई और व्यक्ति इस काम को अच्छे से करवा सकता है तो उसको भी आप अगर डीआर साहब के पास लेकर जाते हैं, उनका कोई एप्लीकेशन देते हैं, अगर वो भी कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो वो भी किसी को स्वीकार करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ये कोई ऐसा प्रयास किया और समाज को इस बारे में पता चलता है कि इस काम के पीछे उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति का, एक समूह का या किसी एक राजनीतिक पार्टी का कोई ऐसा हाथ है तो उनका खुले तौर पर बहिष्कार भी किया जाएगा, क्योंकि वही लोग कहीं ना कहीं एक जयचंद की भूमिका निभा रहे हैं जो हमारे चुनाव को नहीं होने देना चाहते। ये चुनाव बिल्कुल साफ है, क्लियर है। जो पिछले 15 दिन का एक नोटिस पीरियड था कि किसी व्यक्ति को अगर अपनी किसी वोट में अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, बहुत ज़्यादा गलत लगी हुई है तो वो उसको एडजस्ट करा सकता था, जिसका समय निकल चुका है। और शायद इवन जहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कुछ कंप्लेंट्स आई हों, लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी धर्मशाला से इस तरह की कोई वो नहीं आई। तो मैं आप लोगों को एक ये उम्मीद रखता हूँ आपसे, और उन लोगों को एक चेतावनी भी है कि अपनी इन गलत हरकतों से बाज आएं और इस सभा को एक नया प्रधान जल्दी से जल्दी चुन के भेजें। इसमें किसी तरह की रुकावटें ना आए। आप तैयारी कीजिए। आप अपने वार्ड में बजाय इसके कि आपके परिवार की कितनी वोटें हैं, आप ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़वाएं, सर्वसहमति उसके लिए बनवाएं जो फ्री हो, जो समाज को समय दे सकता हो, जिसका कोई विजन हो, जिसकी कोई मोटो हो। ये कोई भी ऐसे डिसीजन हमें जो आज लिए जाते हैं, हो सकता है गलत लगते हों, लेकिन इस तरह के डिसीजन अगर कोई वाइज आदमी लेगा, कोई समझदार आदमी लेगा तो वो अगले 15-20 साल की सोच के लेगा। जो भी ये हमारे वोटों का सिस्टम है ये 2029 तक चेंज नहीं हो सकता। नई वोटें इस सभा में जो ये चुनाव होंगे नहीं बन सकती, क्योंकि आपको भी पता है कि जो भी हमारी वोटें बनेंगी 300 वार्ड हैं दोस्तों, 300 वार्ड हैं। 300 वार्ड के अंदर जितनी भी वोटें बनती हैं, जैसे पिछली बार करीब 12,000 थी, तो अंदाजा 40 वोट एक वार्ड में आई, जिसमें प्लस माइनस 10% कर सकते थे। जैसे कहीं 40 आती हैं तो वो 36 भी हो सकती थी, 44 भी हो सकती थी। तो करीब करीब 99% क्या 100% उसी जो वार्ड बंदी है उसी पर चुनाव होंगे। वही अप्रूव वार्ड बंदी है। कुछ लोग कहते हैं कि वो अप्रूव नहीं थी। अगर वो अप्रूव नहीं थी तो ये चुनाव कैसे हो गए, और बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं। और इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए दोस्तों कभी भी। इस तरह का जो एक व्यक्ति प्रधान बनता है, वो कोई भी बने। देखिए आज नसीब सिंह जी थे, हमने उनके साथ थे, उनकी हर बात में उनके साथ थे, ताकि एक जो प्रधान कोई भी डिसीजन लेता है, जब उसको आपने 3 साल के लिए चुना है तो उसको आप उस चीज़ की इजाज़त दें। अगर वो कुछ गलत करता है तो 3 साल बाद उसको आप सबक सिखा सकते हैं, और सबक आप वोटों से ही सिखाएं। खाली फेसबुक पर आकर किसी का प्रचार करना, किसी के बारे में दुष्प्रचार करना, ये बहुत गलत है। दुनिया देखती है और समाज भी देखते हैं। सोशल मीडिया पर आकर हम जब इस तरह की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक उपहास का पात्र बनते हैं।
तो दोस्तों, चुनाव बिल्कुल सर पर है। आप अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए, आप अपने वोटरों से संपर्क साधिए। अच्छे व्यक्तियों को, अगर आपको लगता है कि आपने काम कर लिया और आपके पास समय नहीं है, तो आप दूसरे लोगों को मौका दें और कम से कम ऐसे व्यक्तियों को आप चुनकर लाएं। दोस्तों देखिए, मैं ये नहीं कहता कि नौजवान व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन उम्र का तकाजा होता है, जो एक्सपीरियंस होता है वो कहीं ना कहीं ज़रूर सिखाता है। और हमें बिल्कुल क्लियर तौर पर, खुले तौर पर ये चीज़ें समझनी चाहिए, इनके ऊपर विचार करना चाहिए। आप खुले तौर पर, खुले दिल से विचार करें। मैं ये नहीं कहता कि कोई गलती पिछली बार नहीं हुई, गलतियां नहीं की। कुछ गलतियां अनजाने में भी हो जाती हैं और कुछ गलतियां शायद जानबूझकर भी की गई हों, लेकिन पास्ट था, पास्ट को हमें भूलना चाहिए। और ये जो हमारी अगली जो सभा है, ये आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सभा होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा ज़रूरी मुद्दा है वो है पलायन का, क्योंकि बहुत सारा पलायन हो रहा है और पलायन के बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं घट रही हैं जो एक समाज के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। तो आप अच्छे व्यक्ति को चुनकर आएँ और वो आदमी सचेत रहें जो इस मामले में कहीं ना कहीं दिन रात एक किए हुए हैं। हम किसी भी कीमत पर, किसी भी हालात में, कल मैंने डीआर साहब से भी बात करने की कोशिश की थी और बात भी हुई मेरी थोड़ी, लेकिन टेलीफोनिकली बात थी, ये बातें टेलीफोन पर नहीं होती। और मैं कल या आज जैसे ही समय मिलता है, या शायद दीपावली के बाद, क्योंकि ये त्योहारिक सीजन है, सभी लोग बिजी हैं, मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा, एक लाइव इंटरव्यू भी उनसे लेने की कोशिश करूंगा। और कौन व्यक्ति इस तरह का दबाव बना रहा है मुझे पता है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम नहीं लेना चाहिए, सामाजिक बात है और इसको समाज अपने हिसाब से निपटाए तो ठीक है। लेकिन जिस तरह से पिछली बार युवाओं ने और सब ने, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब बनकर आए थे, पंडित जी, और उन्होंने बहुत एक अच्छा वाइज डिसीजन लिया और वो 1-2 दिन के अंदर ही अपना रिज़ाइन देकर चले गए। तो दोस्तों, सभा एक अच्छा कार्य करे। असंध धर्मशाला हमारी तैयार है, ई लाइब्रेरी का हमारा उद्घाटन हो गया है और जिस तरह से पिछले 3 साल में समाज से उग्राही जिस तरह से हम पहले करते थे, घर घरों में जाते थे, पर्चियाँ काटते थे, लेकिन हमें ये काम नहीं करना। हमें सरकार से ग्रांट लेनी है और मंत्रियों से लेके, एमएलए से लेके, और जो जो व्यक्ति इस मामले में दे सकते हैं, हजारों लाखों रुपया कोई एक व्यक्ति भी दे सकता है। सब लोगों के लिए ये एक संस्था एक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। और जो भी सामाजिक मुद्दे हैं, मैं मानता हूं कि इन मामलों पर इतने प्रयास नहीं किए गए और इन प्रयासों के पीछे भी कुछ ना कुछ लोग जिम्मेवार हैं। कोई भी कार्य अच्छा करने की कोशिश की गई तो उसका विरोध किया गया और उसी का ये परिणाम है कि समय से पहले कार्यकारिणी को ये चुनाव निष्पक्ष हों, एक अच्छा व्यक्ति आप चुन कर लाएं, इसलिए ये इस्तीफे दिए गए। दोस्तों, आपको इस मामले में कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कोई भी आप जानकारी लेना चाहें, जो जानकारी मेरे पास अवेलेबल है, जितनी जानकारी मैं इकट्ठी कर पाया, मैं आप लोगों को देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। और इसके साथ साथ अगर आपको अपने वार्ड की कोई वोटिंग लिस्ट चाहिए, आपके वार्ड में कौन कौन लोग हैं, तो आप, मैं इसके नीचे अपना मोबाइल नंबर डाल दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप करें। आप अपने गांव का नंबर व्हाट्सएप करें, नाम व्हाट्सएप करें, अपना टेलीफोन नंबर व्हाट्सएप करें। बल्कि मैं एक ऐसा लिंक डालूंगा जिससे आप, जिस पे क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप मैसेज डायरेक्ट विदाउट सेविंग नंबर मेरे पास आ जाएगा। मैं आपको आपकी जो वोटर लिस्ट है, जो आपके वार्ड में व्यक्ति हैं, उनसे आप अभी से संपर्क करना कोशिश करें। आप अपनी योग्यता बताएं। मैं मानता हूं समाज आज उस सोच में नहीं है जिस सोच में पहले था, और जिस तरह से कुछ सिलेक्टेड लोगों का, जिनको हम चौधरी कह सकते हैं समाज के, जो लोग महासभा पर कहीं ना कहीं आज वो एक नंबर लगा हुआ था, उन पर भी रोक लगनी चाहिए। एक साधारण व्यक्ति भी, एक गरीब व्यक्ति भी, जो समाज हित में कुछ सेवा करना चाहता हो, उस व्यक्ति को भी हमें मौके देने चाहिए, चाहे वो ऐसे प्रधान हो, चाहे दूसरी पोस्टों पर हो, और जो एक सेक्रेटरी और जो एक खजांची का पद है, ये ऐसे ही व्यक्तियों को चुनना चाहिए जिनको इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने काम किया हो। बहुत सारे ऐसे काम रेगुलर बेसिस पे सभा को करने पड़ेंगे
ताकि जो समाज, मैं ये नहीं कहता कि समाज में कोई प्रॉब्लम आ गई है, समाज हमारा पीछे हट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें हमेशा चलती रहती हैं और उन दिक्कतों का निवारण अगर समय पर हो तो हम सब लोगों के लिए ये बेहतर हो सकता है। विदेश के भाई भी इस मामले में कहीं ना कहीं इंटरफेयर करें, आप अपने विचार दें, किसी भी पूर्वाग्रह से आप ग्रसित ना हो। और जो प्रधान की योग्यता मैं मानता हूँ, देखिए, एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति, तुरंत डिसीजन लेने वाला व्यक्ति, और विदाउट कि एक ये ना करे कि ये व्यक्ति मेरा है, प्रधान बनने के बाद सारा का सारा जो समाज है वो उस व्यक्ति का है, वो समाज का एक पिता है, वो एक गुरु है, और उसकी बात का सम्मान करना। हो सकता है वो बात गलत भी हो, और कई बार ऐसा हो जाता है, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, लेकिन हम अगर उनकी बातों का समर्थन करेंगे तो हमारा समाज कहीं ना कहीं उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। चुनावी माहौल है दोस्तों, विधानसभा भी चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के भी चुनाव आने वाले हैं। आपको इन सब चीज़ों को देखते हुए किसकी सरकार आने वाली है, किस लोगों का हम साथ दें, ताकि हमारे समाज को भी सरकार में प्रतिनिधित्व मिले, हमारे समाज की भी बात सुनी जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांटें हमें मिलें, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स, आपके विचार, पॉजिटिव विचार किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। नए व्यक्ति चुनाव लड़ें, नए व्यक्ति इस सभा में आए और इस सभा का भला करने की कोशिश करें। मैं दोबारा से चेतावनी देता हूं, अगर कोई भी ये देखिए, चेतावनी देने वाला मैं कौन हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी भरपूर ये कोशिश रहेगी कि पहली बात तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। खुले तौर पर भी, चाहे वो मीडिया में हमें इसका प्रचार करना पड़े, मीडिया में इसका विरोध करना पड़े, डीआर साहब के ऑफिस में जाके विरोध करना पड़े, एमपी साहब से मिलना पड़े, मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। और कोई भी हमारे समाज का व्यक्ति जो थोड़ा समय दे सके, सिर्फ 3 महीने का समय है, चाहे वो अपना खर्चा भी ले दोस्तों। हम नहीं कहते, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो खर्चे के लिए आए हैं। कोई भी व्यक्ति आएगा जिसने सारी उम्र काम किया हो, जिसका समाज में इतना इंटरेस्ट ना हो, अगर उसको आपको पैसे भी देने पड़े, वो तनख्वाह भी ले तो भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हम पैसा जितना चाहें एक दिन में इकट्ठा कर सकते हैं। प्रधान जी की एक आवाज़ पर प्रधान कोई भी बने, सब के सब लोग हमेशा तैयार रहते हैं समाज के उत्थान के लिए। हमें गरीबों का भी उत्थान करना है, हमें जो सामाजिक बुराइयां हैं उनके पीछे भी चलना है, और जो व्यक्ति आज भी दबा हुआ है, कुचला हुआ है, किसी प्रॉब्लम से ग्रसित है, बीमार है, इन सब लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं एक सोच बनानी चाहिए। 21 के 21 लोग ऐसे हों जो एक माइंडेड हों, उन लोगों को मिलकर ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। जब हम किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति की मदद करते हैं तो समाज में कुछ ना कुछ आवाज़ें ऐसी उठती हैं, और आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति भी दोस्तों, कुछ लोग सिर्फ विरोध इसलिए करते हैं कि विरोध करने से उनका नाम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारा समाज पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, बेस्ट है, और इस पूरे के पूरे एरिया में हमारे से बेहतर कोई नहीं है। और हमारी जो सभा है ये बहुत सम्मानजनक सभा है, करीब 5 या 6 हरियाणा, उत्तर प्रदेश और यहाँ से एक प्रधान बनता है, और उस प्रधान की जो एक क्रेडिबिलिटी है, उस प्रधान का जो एक सम्मान है वो रखना, उसकी पगड़ी की लाज रखना, उसकी इज्जत रखना हम सब लोगों का प्रयास होना चाहिए। हमने जी जान लगा के पिछले 3 साल से इस मामले में पूरी कोशिश की है, और उसका कहीं ना कहीं फल भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है, फल मिलेगा भी। और आप सब लोग अगर ये प्रयास करेंगे दोस्तों, आने वाले चुनाव में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कम से कम हमारी 2 सीटों की एक डिमांड है, लेकिन डिमांड होना एक अलग बात है। हम भी समझते हैं कि अगर 1 सीट भी हमें मिल जाती है और उसको हम लेकर रहेंगे, और सभा भी इस मामले में कहीं ना कहीं प्रयास करेगी, सभा को चुनाव से पहले सिलेक्ट करने की कोशिश करें, ताकि एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट है, चाहे वो बीजेपी दे चाहे वो कांग्रेस दे, सिर्फ हम नेशनल पार्टीज़ की बात करते हैं। किसी और पार्टी से अगर कोई देता है वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, और उसकी हमारी कोई वैल्यू नहीं है। और हम चाहते हैं कि ये 2 जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं ये इस मामले में आगे निकल कर आएँ और अपना टिकट दें। जो भी इस मामले में पहल करेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी करे चाहे वो कांग्रेस करे, मुझे लगता है कि
ये मेरा निजी विचार है, ये मैं किसी पे थोप नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि रोड समाज ये डिसीजन ले रहा है, ये मेरा अपना के विचार है, एक बिल्कुल संतुलित विचार है, सोच समझकर दिया गया एक व्यक्तित्व है कि वो पार्टी बिल्कुल जीत कर आएगी, खुले तौर पर जीत के आएगी, क्योंकि 2.5 से लेके 3 लाख तक की जो वोटें हैं इस पूरे के पूरे संसदीय क्षेत्र में, अगर मैं करनाल की बात करूं या कुरुक्षेत्र की बात करूं, और करीब 13 से 14 विधानसभाओं के ऐसे हलके हैं जहां पर कहीं ना कहीं हमारा इन्फ्लुएंस है। और पार्टियों को ये बात सोचनी चाहिए कि 1947 से लेकर हमारा आज तक कोई भी एक प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाया। इस बार हम इस मामले में पीछे नहीं रहेंगे, चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, खुले तौर पर इनका विरोध करना पड़े। और प्रधान जी को भी, जो भी प्रधान बनते हैं, जो पिछले प्रधान हैं, इस मामले में खुले व्यक्तित्व देने चाहिए। देखिए, सामाजिक होने के साथ साथ राजनीतिक, क्योंकि जब तक हम राजनीति में हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो ये पलायन है, रोजगार होगा, कहीं ना कहीं नई परियोजनाएं बनेंगी, खेती के लिए कहीं ना कहीं किस तरह से खेती करें, ये होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए दोस्तों। हम किसी भी पार्टी लाइन से जुड़े हों, बेशक मैं चाहे कांग्रेसी विचारधारा से ग्रसित हूँ, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी भी चौधरी वेदपाल जी को अगर टिकट देती है, और मैं मानता हूँ कि अगर इस बार भी उनको टिकट नहीं दी, तो मैं तो वेदपाल जी से भी ये कहूँगा कि उन्होंने बहुत सेवा कर ली, बहुत मन से सेवा की है, और इससे बड़ा सेवक किसी पार्टी का कोई हो नहीं सकता। और इस बार भी अगर उनको टिकट नहीं देती भारतीय जनता पार्टी, तो हम खुले तौर पर सारा समाज, मेरी एक वोट से फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, लेकिन समाज को इस मामले में कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा, पूरा समाज उनके साथ होगा। और अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पार्टी टिकट दे सकती है, इसके लिए चौधरी नसीब सिंह जी भी हैं, अपना ललित बुटाना जी भी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर पार्टियां इनको कहीं ना कहीं टिकट देती हैं, आश्वासन देती हैं, तो जरूर करेंगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने खुले तौर पर बहुत सारे लोगों के सामने हमारी धर्मशालाओं के अंदर आकर ये एक बात रखी हुई है कि इस बार हम आपको टिकट देंगे। वेदपाल जी के लिए भी प्रयास करें, क्योंकि वही एकमात्र कैंडिडेट हैं हमारे समाज से जो कि सब लोगों के प्यारे हैं, सब लोग उनको प्यार करते हैं, और जाति और धर्म से बहुत ऊंचे उठकर वो बात करते हैं। 30 साल से पार्टी की सेवा में हैं। कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी जी को आपने भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बना दिया हरियाणा का। ओम प्रकाश धनखड़ जी को आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दे दी, लेकिन इस बार हमारा मौका है। और दोस्तों, आप इस मामले का प्रचार करें, खुले ना बैठें दोस्तों, चुप ना बैठें। जितना आप बोलेंगे, जितना आप सड़कों पर आएंगे, जितना आप सोशल मीडिया का सहारा लेंगे, हर व्यक्ति को दूसरे सारे मामलों को छोड़कर ये अगला 1 साल अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, इस पलायन को रोकने के लिए, पलायन बहुत हो चुका, बहुत सारे लोग कामयाब भी हो चुके, लेकिन जो अब पलायन हो रहा है, मैं खुद ऐसे बहुत सारे जो एजेंट हैं जो बच्चों को बाहर भेजते हैं, उनकी मन की बात भी मैं सुनता हूँ। बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं वो खुलकर बोलते हैं कि बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें यहीं कहीं ना कहीं अपने वो करना पड़ेगा। हमारा जो इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास है, हम उसकी बात भी करेंगे, हम अपने बच्चों के भविष्य की बात भी करेंगे, सारी बातों को बात करेंगे। लेकिन आपका एक आप वोटर हैं या नहीं हैं, ये कोई बहुत बड़ा फ़र्क इससे नहीं पड़ता। माताओं को, बहनों को, हमारी इस वीडियो को हमारी माताओं बहनों तक जरूर पहुँचाएँ। वो भी कहीं ना कहीं अपने विचार रखें, वो भी समाज के अंदर रहती हैं, वो भी कहीं ना कहीं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के काम करती हैं, वो भी बहुत सारी बहनें विदेशों में जाती हैं। आपका जो मत है, आपकी जो सोच है, वो भी कहीं ना कहीं मायने रखती है। हमारे समाज की बहुत सारी नेत्रियां राजनीति में भी हैं, और राजनीति में ना भी हों, इस सोशल मीडिया का जितना इस्तेमाल आप आज से ही करें, आप अपने अपने, लेकिन सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियों से दोस्तों। अगर किसी और पार्टी से किसी को टिकट मिल जाता है तो ना तो किसी का साथ देने का फ़ायदा है, और ना वो ऐसा कोई व्यक्ति बन सकता। और फिर वही बात कि हम वोट फिर वही देंगे, और फिर पिछले 20-22 साल से जो हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम लगता रहा है, फिर वही लगेगा। इस बार हमने सोच लिया है कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कम से कम 3 या 4
सीटें विधानसभा में हम जरूर लेकर रहेंगे। इसके लिए जितना भी प्रयास करना पड़े दोस्तों आप तैयार रहिएगा। इसके लिए तन मन और धन से भी आप तैयार रहिएगा दोस्तों। आपसे धन की भी आवश्यकता पड़ सकती है, इसमें कोई छुपाने वाली या ऐसी बात नहीं है। अगर आपसे कभी इस मामले में कोई रिक्वेस्ट की जाती है, कोई रैली की जाती है, गांव के दौरे किए जाते हैं, गांव की पंचायतों से सरपंचों से मिला जाता है, वहां पर लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उनके विचार मीडिया के थ्रू सरकारों तक जो भी सर्वे होंगे वहां तक पहुंचाए जाते हैं, तो इससे डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। और हमारे समाज को इस बार प्रतिनिधित्व जरूर चाहिए। कोई भी हमारे व्यक्ति बने, किसी को भी टिकट मिले, हमारा सारा का सारा समाज, देखिए बेसिकली दोस्तों मैं कांग्रेसी, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी जो विचारधारा है वो कांग्रेसी है। इसमें मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है और बहुत सारे लोगों को इसमें परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं मतलब मेरी कोई ऐसा नहीं है कि मैं तो ये कह दूंगा तो ऐसा हो जाएगा। मेरी तो अपनी और मेरी 3-4 जो परिवार की वोटें हैं, शायद वही मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। बाकी मेरी एक बात को आप ध्यान से सुने। अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छी बात की है और आपको इस मामले में कदम उठाने चाहिए दोस्तों, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो फ़ोन पर बात करते हैं, लेकिन कहते हैं भाई साहब मेरे से बोलना नहीं जाता, मैं बोलना नहीं चाहता, कौन इस काम में पड़े। नहीं दोस्तों, आप खुलकर आइए, खुलकर बात कीजिए। आप जिस भी व्यक्ति को टिकट दिलवाना चाहते हैं आप खुलकर उनका नाम लीजिए। आप मतदान तो मतदान ही है, वो छिपा के ही होगा, लेकिन समाज जब तक इस मामले में जागृत नहीं होगा और समाज के अंदर एक ज्वाला नहीं फटेगी, ज्वाला नहीं जगेगी कि इस बार हमें हर हालत में अपना कोई कैंडिडेट चुनकर भेजना है, तो हम तभी कामयाब हो पाएंगे दोस्तों। और हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐसा हमारा विश्वास है। और गुरुजी का जो 24 दिसंबर का जो एक प्रोग्राम आ रहा है, इसको भी हम भव्य तौर पर असंध धर्मशाला का उद्घाटन करके, और जो ये हमारी ई लाइब्रेरी बन रही है अपना संजय भाटिया जी के भी प्रयासों से, ये हम धन्यवाद करते हैं उनका। हमारा विरोध किन्हीं और बातों पे हो सकता है, और वो विरोध था, विरोध है, विरोध रहेगा। उन्होंने कोई भी कार्य रोड समाज के लिए नहीं किया जिससे हम उनके गुण गाएं। किसी तरह के रोजगार नहीं हुए, सिर्फ ये जो बातें हैं ये सिर्फ झूठी हैं कि पर्ची नहीं चलती। मैं, अगर आप मुझे इंडिविजुअली फ़ोन करें, मैं ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को जानता हूं जो आज भी पैसे दे के नौकरियों पे लगे हैं और कहीं पर्चे लीक हो रहे हैं, कहीं कुछ लीक हो रहा है। तो ये सारी बातें आपको कंसिडर करनी चाहिए, सोचना चाहिए। और समाज आज की तारीख में उस मोड़ पर खड़ा है कि अगर हमने आज कुछ कर लिया तो हम कहीं ना कहीं कामयाब जरूर होंगे। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आप अपनी आईडी से प्रचार करें, अपनी आईडी से अपने नेताओं की वोट मांगें। मैं जो भारतीय जनता पार्टी का एक युवा मोर्चा है, मैं देखिए हमारे सभी दोस्त हैं, एक छोटा सा समाज है, कहीं ना कहीं रिश्तेदारी निकलती है। ऐसा नहीं है कि हमारी दुश्मनी है, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वो हैं, वो रहेंगे, लेकिन उन लोगों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो अप टू मार्क मुझे तो नहीं नज़र आती, कहीं भी फील्ड में नहीं नज़र आते। खाली फोटो में खिंचवाने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, फील्ड में आना पड़ेगा। और मैं फिर दोबारा से चेतावनी उन लोगों को देना चाहता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्लियर कट। मेरे फिर लोग कहेंगे नाम नहीं ले रहे तो बात क्यों कर रहे हो, खाली ये तो पोस्टें पेलता है, पता नहीं किस किस तरह के लोग आरोप लगाते हैं। आप लगाते रहिए, मुझे उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, और जो मेरे मन की बात है वो मैं करता रहूँगा। और हम सब लोगों का भाईचारा बिल्कुल सब लोगों से है। हम एक एग्रीकल्चर कम्युनिटी से डिपेंड करते हैं, और बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो ऑलरेडी हमारे साथ हैं, और उन सब लोगों की हमारे साथ एक भावना भी जुड़ी है। वो लोग भी चाहते हैं कि इन लोगों को भी कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये इज्जत की और एक सम्मान की बात है, और ये इज्जत और सम्मान हम लेकर रहेंगे दोस्तों। आप तैयार रहिए, तन मन और धन से भी दोस्तों। अगर आपसे कभी धन की डिमांड की जाती है, क्योंकि कोई भी काम बगैर पैसे के नहीं होता, अगर आपसे कभी डिमांड की जाती है, आप इफ एंड बट्स ना लगाएं। आपको एक एक रुपए का खर्चा दिया जाएगा, ऑनलाइन साइट के ऊपर आपसे पैसा लिया जाएगा, डिमांड की जाएगी, और एक एक रुपए का चवन्नी का खर्चा आपको आपके सामने दिखाया जाएगा। विश्वास आपको करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जब हम विश्वास करेंगे, भगवान पर विश्वास करेंगे, अपने ऊपर विश्वास करेंगे, तो हम जरूर कामयाब होंगे। कमेंटों का इंतजार रहेगा, और इस पोस्ट को जितना हो सके दोस्तों शेयर कीजिए। नमस्कार, ओम तत्सत। आपके फ़ोन
का वेट रहेगा। आप व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, आप अपनी फीडबैक भेज सकते हैं, विचार दे सकते हैं। और मैं फिर एक दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, आप आज ही से लगिए इस काम पर। आप कांग्रेस से हों, आप बीजेपी से हों, नेशनल पार्टी से हों, कांग्रेस से कांग्रेस टिकट देगी, बीजेपी से बीजेपी टिकट देगी, और जो भी पहले टिकट देगी, मुझे लगता है कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन समाज को उस व्यक्ति का खुलकर साथ देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में अगर बात करें, चौधरी वेदपाल से बेहतर सुशिक्षित, समझदार और सभी पार्टियों में, लोगों में, समाजों में पैठ रखने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात करें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और दीपेंद्र हुड्डा जी ने खुले तौर पर ऐलान किया हुआ है, उनकी वीडियोज़ हैं, और अगर आपने वायदे पर वो खरे नहीं उतरते तो उनका विरोध करने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद।